गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो आज स्टार्ट करने जा रहे एक बहुत ही नया टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहला पार्ट जो है मैंने आज चूज किया है, उस टॉपिक का नाम है आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए आज सीखते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट को और इस कॉन्सेप्ट पे आने वाले सारे सवालों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये आयत, बहुत ही यूजफुल है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवे हो। ठीक है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ध्यान रखिएगा, आयत आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। काफ़ी चांस है कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाए। बहुत सारे बच्चे आयत के क्वेश्चन को एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, या तो जो सवाल 2 सेकंड में बनने वाले होता है उसको 2-3 मिनट लगा देते हैं बनाने में। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हर बच्चा आयत को छोटा कॉन्सेप्ट समझता है और जिसकी वजह से अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करता आयत की। सवाल या तो गलत हो जाए या तो ज़्यादा समय लेके बने, इसका बस एक ही वजह है, आपने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा नहीं है। ठीक है, यकीन नहीं होता है तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, तब आप समझ जाइएगा कि आयत आपने कितना पढ़ा था। चलिए आयत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि बताओ भैया आयत क्या है। क्या है आयत? तो आप कहोगे जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है वो आयत है। तो मैं पूछूंगा भाई किसके आमने सामने की भुजा, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब है वैसा समांतर चतुर्भुज, वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो। ये चारों कोण क्या हो? समकोण हो। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा, स्लोली। आपको लगेगा कि आप किसी ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और लाइफ में कोई भी चीज़ अगर सीखने की बारी हो ना, जब आप सीख रहे हो तो यही मंत्र आप अप्लाई करिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता सीखिएगा और सीखने के बाद रफ्तार बढ़ा दीजिएगा। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी और दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। और ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई होगी, दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। आमने सामने की भुजा बराबर, चारों कोण बराबर, और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच की जो दूरी होती है इसको कहते हैं विकर्ण, डायगोनल। ठीक है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर। हाँ जी, दोनों विकर्ण आपस में बराबर, और ये जिस पॉइंट में कटता है ना, ये समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित मतलब दोनों की दूरी क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ये मोटा मोटी आयत का कॉन्सेप्ट होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट। आयत क्या है? आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों कोण समकोण होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आयत के प्रत्येक भुजा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, आयत के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सी आकृति प्राप्त होती है? कौन सा चतुर्भुज प्राप्त होता है? आयत के प्रत्येक भुजा का मध्य बिंदु मिला दिया जाए तो कौन सा चतुर्भुज प्राप्त होगा? हो सकता है आपके पास आंसर हो या नहीं भी हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये जान लीजिए ये सम चतुर्भुज कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसा कभी सवाल आ जाए, तो सीख लीजिए, नोट कर लीजिए। आयत के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है वो समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अभी तक 2 चीजें मैंने सीखा, आयत क्या है ना, और आयत के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दोनों। अब हम जानेंगे एग्जाम के पर्पज से, सॉरी क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हमको सीखना है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि भैया ये आयत का फिगर है, ये है आयत। तो सबसे पहले अब बात करेंगे हम इसके क्षेत्रफल की, एरिया की। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L × B, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ से अगर आपको लंबाई निकालना है तो क्षेत्रफल एरिया A से डिनोट करेंगे, एरिया में B से भाग कर देंगे, और जब वृत्त निकालना हो, चौड़ाई निकालना हो तो एरिया में L से भाग कर देंगे। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट। एक बात मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो छोड़ के भागेगा नहीं, हर बच्चा यहीं तक पढ़ना चाहता है।
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, और आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इतना ही आयत नहीं है, आयत बहुत कुछ है, ठीक है। तो हालांकि बताने के लिए सारी बातें बतानी पड़ती है ना। और परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है कोई भी आकृति है ना, उसके सारे भुजाओं को जोड़ देना, वही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम सारी भुजाओं को जोड़ेंगे तो एल कितनी बार होगा? 2 बार होगा, मतलब 2 बार एल होगा, 2 बार बी होगा। तो इसी को प्रूव करके क्या लिखते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं तो लिखा जाता है ये एल प्लस बी। ये होता है परिमाप का मतलब हो गया ये चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। चलिए अब तीसरी बात, अगर हमसे पूछा जाए कि आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण निकालना है। देखिए ये आयत है, विकर्ण क्या होता है? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की दूरी। आपने क्या पढ़ा? ये कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये लेंथ है एल, ये भी एल होगा। अब आपने समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण निकालना होता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और कर्ण बराबर क्या हो जाता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार है एल स्क्वायर और ऊंचाई है बी स्क्वायर। तो ये हो गया क्या? विकर्ण का फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूला आप अच्छे से लिख ला लिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण, ठीक है। इतना सीखने के बाद चलिए हम आपको लेके चलते हैं और नए कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए जितनी बातें हम बता रहे हैं सारी बातों को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आयत। जब आप सवाल सीखिएगा तब आपको लगेगा कि अरे वाह कॉन्सेप्ट कितना ज़रूरी था और क्या लाजवाब कॉन्सेप्ट था, इतना आसानी तरीके से अब आप क्वेश्चन लगा पाओगे। देखो एक आयत है, इसकी लंबाई है एल और चौड़ाई है बी, ठीक है। एक सवाल कहता है कि आयताकार मैदान के चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया है। एक आयताकार मैदान है, इसके चारों तरफ, ठीक है, समान चौड़ाई का, मान लो इसकी चौड़ाई जो है ना वो W है, ठीक है। चारों तरफ चौड़ाई कितनी है? W, ठीक है। W चौड़ाई का क्या किया गया? रास्ता बनाया गया। तो आपसे पूछता है इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। रास्ता का क्षेत्रफल, चलिए इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि रास्ता जो है ना, रास्ता आयताकार मैदान के बाहरी ओर से है, ठीक है। रास्ता किधर से है? बाहर से, ठीक है, बाहर से है, ठीक है। रास्ता किधर से? बाहर से। आयताकार मैदान है, उसके बाहर से अगर रास्ता है तो हम रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। आप कॉन्सेप्ट लिखिए, प्रत्येक कॉन्सेप्ट में मैं आपको सवाल लेके बताऊंगा। सबसे पहले जरूरी होता है कि आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जान लें। हो सकता है आपके मन में एक सवाल आया होगा कि चलो भैया रास्ता अंदर से है, सॉरी बाहर से है, तो L प्लस बी प्लस 2W। लेकिन यही सवाल ऐसा हो कि रास्ता आयताकार मैदान के अंदर की ओर हो, ठीक है। एक आयताकार मैदान है ऐसा, लंबाई चौड़ाई, कहता है रास्ता अंदर से बनाया गया है, ठीक है, अंदर से रास्ता बनाया गया है। ये मैदान बाहर से ओर है और रास्ता अंदर से है। तब अंदर की ओर अगर रास्ता हो, रास्ता अगर अंदर से है ना, तो क्या करना होता है? L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। और ये W क्या है? रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। ध्यान से नोट कर लीजिए जी, ठीक है। 2 फॉर्मूला मैंने पढ़ा, रास्ता जब बाहर से हो तो L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W, और रास्ता जब अंदर से हो तो L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W, ठीक। चलिए अब आइए तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट 2-4 है, सीख लीजिए, उस पर बस सवाल लगाइएगा। अब कहता है कि एक आयताकार मैदान है, इसके बीचों बीच ऐसे रास्ता बनाया हुआ है जी। तो इस रास्ता का क्षेत्रफल कैसे होता है? तो इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L प्लस बी माइनस W इंटू W।
बस इतना सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और ये W क्या है भैया, ये रास्ते की चौड़ाई, तो L प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। तो 3 फार्मूले कौन कौन, जब रास्ता बाहर से हो तो L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W। दूसरी बात है जब रास्ता अंदर से हो तो L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। और जब रास्ता बीचों बीच हो दोनों तरफ से तब क्या, L प्लस बी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। ये 3 कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए बढ़िया से। अब हम आपको कुछ विशेष कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। बहुत मज़ा आने वाला है सवाल लगाने में, ठीक है, आप यकीन करो काफ़ी मज़े लेने वाले हो आप जब आप सवाल लगाओगे तब। आराम आराम से सीखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बीच बीच में मन करे कुछ गाने वाने सुनिएगा तो गाने वाने भी सुन लो, लेकिन रिलैक्स रहो, मूड फ्री रहो। चाय पानी करना, चाय पानी भी करके आ जाओ, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखो, ये बात आप मेरी बात मानो। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आयत के सवाल में अभी काम पड़ने वाला है। एक समकोण त्रिभुज है, 3 भुजाएं होती है, आपको अच्छी तरह पता है। एक ऊंचाई है, एक आधार है और एक कर्ण है। लंब, आधार, ऊंचाई, कर्ण आप जानते हो। देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में आपने सुना होगा। आप इतना समझिए कि अगर एक भुजा 3 है, एक 4 है, तो ये कर्ण की भुजा जो होती है वो 5 होती है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाता है, 3 4 5। ये क्या कहलाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3 4 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। 3 है, 4 है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 5 आना ही आना है। अगर 3 4 के मल्टीपल में नंबर है, अगर मान लो ये 9 है, 3 3 9, 4 3 12, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 15। तो 3 4 5 के मल्टीपल में जो नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे। तो जैसे 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, वैसा ही कुछ नंबर है यूजफुल पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, मैं आपको बता देता हूँ। एक 5 12 13 बहुत ही यूजफुल है, आपके सवाल को लगाने में काम आएगा। 5 12 13 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। याद रखिएगा कि अगर एक भुजा 5 है, दूसरी 12 है, तो तीसरी ऑटोमेटिक 13 ही होगी। अगर एक भुजा 13 है सबसे बड़ी वाली, तो बाद में कि एक 5 और एक 12 होना तय है। हाँ जी, चलिए एक है 8 15 17। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो यूजफुल है, जो जरूरत पड़ेगी आपके क्वेश्चन बनाने में, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। एक है 9 40 41 और एक है 7 24 25। 7 24 25। चलिए आप इस पांचों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब इस 5 पे आप कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा ना, तो बाद में कि और भी सवालों को आप बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से लगा सकते हो। तो आप नोट कर लीजिए, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41 और 7 24 25, ठीक है। एक बार मैं आपको और समझा दूं, जैसे कि समकोण त्रिभुज है ना, अगर 2 भुजाएं दे रखी है, एक 8 एक 15, तो आपको बाद में की फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कहोगे कि ये 17 होगा। अगर 7 24 है, अगर एक भुजा 7 है, दूसरी भुजा 24 है, तो आप आंख बंद करके कहना है कि 7 24 है, तो तीसरी भुजा जो होगी वो कितनी होगी, 25 होगी, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलिए अब हम आयत के कुछ सवालों को लगा के आपको बताते हैं। तो आइए सबसे पहले आयत के बेसिक सवालों को देखते हैं। बेसिक सवालों में स्टंट भी काम करेगा, कॉन्सेप्ट भी काम करेगा, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सवाल में क्या दे रखा है, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, यदि इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो परिमाप क्या होगा। देखो लंबाई और चौड़ाई किस रेशियो में दे रखा है, 5:4। भुजाएं मतलब L और B, और इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है भैया, 500 वर्ग मीटर। आपसे पूछ क्या जा रहा है, परिमाप पूछा जा रहा है। आप एक स्टंट जरा ध्यान से सोचो, आपको ये करना है कि 5:4 के रेशियो में भुजा को बढ़ाते चल जाना है, और वो भुजा जिसको गुना करके क्या हो जाए, 500 हो जाए, वही L और B होगा। जैसे मान लो 5 चौके 20, 500 नहीं दे रहा है ना, तो एक काम करो, आज इसको आगे बढ़ाते हैं। 5 दूना 10, 4 दूना 8, 80, 500 नहीं दे रहा है, ठीक है। 5 तिया 15, 4 तिया 12, 500 नहीं दे रहा है। 5 चौके 20, 4 चौक 16, 500 नहीं दे रहा है। 25 25
और 4 पंचे 20, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना दे रहा है, 500 दे रहा है। मतलब L 25 और B 20, ये हो गया आपका L और B निकल गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता है दोनों भुजा को जोड़ के 2 से गुना कर देना है। तो 25 20 45 गुना 2 कितना हो गया, 90 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर आप ये स्टंट सोच पा रहे हो तब तो ठीक है, और नहीं तो आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, 2 भुजाएं किस अनुपात में है, 5:4 में। तो चलिए इसको लिख लिया, एक 5x और एक 4x, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 500। मतलब दोनों का क्षेत्रफल है ना, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई कितना, 500। तो 4 पंचे 20, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 500। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो एक्स बराबर 5। ये समझ में आ गया जी। तो अब देखिए एल बराबर क्या हो जाएगा, 5x, तो मतलब 5 × 5 25, और b कितना हो जाएगा, 4x, मतलब 4 पंचे 20। अब आप ही बताओ तो परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 × L + B, LB को जोड़ के 2 से गुना कर देना है। तो 25 20 45 गुना 2 कितना हो गया, 90। तो आप इजीली स्टंट सोच सकते हो रेशियो पे, और नहीं तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट लगाना चाहो तो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। आपको जो समझ में आए आप वो काम करिए। चलिए पहला सवाल हो गया क्लियर। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल को जरा ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, इसका परिमाप 20 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए फिर से वही सारी बातें, L × B में कितना का रेशियो है, 3:2 में। इस बार क्या दे रखा है जी, परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और आपसे क्या पूछता है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो टारगेट कौन है, L और B। कौन है टारगेट, L और B। L भी निकलने के बाद तो सब निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा, परिमाप निकलेगा, सब निकलेगा। यहाँ परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, अगर इसको हम 3x मान लें, इसको 2x मान लें, तो परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, तो 3 2 5 हुआ ना। 2 × L + B बराबर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो 3 2 5 5 2 10, 10x बराबर 20 के, तो x बराबर 2 के। अब ध्यान से देखिए, L बराबर क्या निकल गया, 3 दूना 6, और B बराबर क्या निकल गया, 2 दूना 4। अब यहाँ से अगर आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, 6 चौके 24 वर्ग मीटर, ये हो गया जी आपका आंसर। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो, x वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत फील नहीं होती है, तो आप ऐसे सोचो, सोचने का तरीका बदल दो। भुजा 3:2 में है, 3:2 में। कहानी साफ है, यहाँ 2 भुजाओं को जोड़ के 2 से गुना करके क्या आना चाहिए, 20। तो अब देखो, 3 के मल्टीपल में 6, 2 के मल्टीपल में 4, 3 दूना 6 2 दूना 4, इसी रेशियो में लेके आया। अब देखिए 6 4 10, 10 को 2 से गुना करके क्या होगा, 20। इसका मतलब L का काम 6 करेगा, B का काम 4 करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24 वर्ग मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल बिल्कुल मौखिक बन जाएगा। मौखिक क्या है, देखो, किसी आयत की लंबाई और परिमाप 5:16 के अनुपात में हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखो, लंबाई कितना दे रखा है और परिमाप कितना दे रखा है, जरा ध्यान से देखिए। लंबाई 5 है और परिमाप 16 है, तो ये परिमाप 16 कैसे आया होगा, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब है 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके आता है 16, आता है ना। तो 5 में कितना जोड़ दिया गया होगा, 8 होगा, 3। इसका मतलब है कि b बराबर क्या होगा, 3 होगा। तब तो 5 + 3 8, 8 का 2 गुना 16। ऐसे मौखिक आंसर लगाएंगे। अब बार बार कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। 5 में कितना जोड़ दिया गया होगा जिसको गुना करके 16 आया होगा, तो 5 में 3 जोड़ दिया गया होगा, तो 8, 8 का 2 गुना 16। ठीक है, तो L और B का रेशियो क्या हो गया, 5:3।
उम्मीद करता हूँ ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और भी कुछ सवालों को लेके सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और नए सवालों को देखते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िए। किसी आयत के एक विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः 25 सेंटीमीटर तथा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई क्या होगी? देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको बताया था वो काम आने वाला है। जैसे वो कहता है कि एक आयत है, इसका विकर्ण जो है वो 25 है। तो जैसे ही विकर्ण 25 देना, आपका दिमाग जाना चाहिए कहाँ? 7, 24, 25 पर। जल्दी से चल जाना चाहिए फटाक से। 7, 24, 25 की बात तो कहीं नहीं कर रहा है। अगर विकर्ण 25 है तो निश्चित रूप से एक लंबाई क्या होगी? 24 होगी और एक 7 होगी। तो मिला के देखते हैं जी, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 168। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो 24 को 7 से गुना करके देखते हैं। 7 चौके 28 का 8 हासिल 2 94 168 आ गया। इसका मतलब 7, 24, 25 की ही बात कर रहा है। तो लंबाई की बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह के सवाल में हमेशा देखिएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगना ही लगना है, कहीं ना कहीं क्या होगा? जाके लग जाएगा। चलिए आओ ये दूसरे सवाल की तरफ मिटा देना चाहूँगा। सवाल को पढ़िए, क्या कहता है? ए किसी आयताकार मैदान को उसकी विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार करता है तथा बी इस मैदान को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, सवाल ये कहता है एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार ऐसा मैदान है, ऐसा मैदान। एक आदमी है ए, जो इसके विकर्ण के अनुदिश, ये रास्ता है विकर्ण के अनुदिश, यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर किस चाल से चलता है? 52 मीटर प्रति मिनट और 15 सेकंड में पार कर जाता है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। दूसरा आदमी है जो इस भुजाओं के अनुदिश, ये भुजा क्रॉस करते हुए यहां से यहां तक आता है 15 ही सेकंड में, लेकिन किस चाल से? 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर। तो आपसे पूछता है आयत का क्षेत्रफल क्या है, मैदान का क्षेत्रफल क्या है? देखिए, यहां भी आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगाओगे। कैसे लगाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगा के। इस विकर्ण की लंबाई आप पता कर सकते हो। कैसे? ए की चाल कितनी है? 52 मीटर प्रति मिनट। 52 मीटर प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब क्या? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना मीटर? 52 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना? 52/60। और कितने सेकेंड में? 15 सेकेंड में। तो 52/60 गुने 15, तो 15 चौके 60, 13 चौके 52, कितना हो गया? 13। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 13। तो जैसे एक विकर्ण मिल गया 13, आपका दिमाग फटाक से कहाँ जाना चाहिए? 5, 12, 13 पर, है ना। मतलब ज़्यादा चांस है, अगर ये 13 हुआ है तो एक 5 होगा और एक 12 होगा, होना ही होना है। अगर एक 5 है एक 12 है, दूसरा क्या एरिया क्या हो जाएगा? 12 पंचे 60। अगर आपको लगता है कि शक है, चेक कर लेते हैं। तो एक बार चेक करिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आती है? यहाँ से लेके यहाँ तक की निश्चित रूप से 17 आएगा, क्योंकि एक 12 होगा एक 5 होगा। चेक करने के लिए क्या करेंगे? 68 मीटर प्रति मिनट, तो मतलब 60 सेकेंड में कितना? 68 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना? 68/60। और 15 सेकेंड में कितना? 15 चौके 60, 17। देखिए, दोनों मिलाए कितना हो गया? 17। इसका सीधा मतलब है कि एक 5 होगा, दूसरा कितना होगा? 12 होगा। ये होना ही होना है। अगर हम कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से 5 से 12 आएगा ही आएगा, लेकिन हमको उतना नहीं करना है जी, बिल्कुल नहीं करना। हमको जल्दीबाजी से आंसर देना है। एक 13 है, 5 से 12, इसका एरिया जो होगा 12 पंचे 60 वर्ग मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, मेरे पढ़ाने का सिखाने का ये मतलब है कि आप कम समय में आंसर तक पहुँच जाओ। ऐसा नहीं कि पूरी इसकी हिस्ट्री बताते रहूँ, ये 5 कहाँ से आया, 12 कहाँ से आया। आएगा 13 है तो 5, 12 आएगा ही आएगा। चलिए और कुछ नए सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल आपके बोर्ड पे क्या है देखिए। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है तथा इसका परिमाप 40 मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसके विकर्ण बराबर वाट, मतलब विकर्ण की लंबाई क्या होगी? हाँ, ऑप्शन दे रखा है 23, 17, 25 और 15। देखिए, इस बार आपके सवाल में मैंने ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन की हेल्प से हम कैसे चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्षेत्रफल कितना है? 120 है। परिमाप कितना है? 40 है। इसका विकर्ण क्या होगा? ये विकर्ण आपसे पूछता है।
क्षेत्रफल कैसे आया होगा, इस एल को बी से मल्टीप्लाई करके। तो आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए मन शांत करिए और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद करिए। क्या था, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, ठीक है, 9 40 41। अब जरा गौर फरमाइए, कहीं भी आपको दो भुजा को गुना करके 120 दे रहा है कौन, देखिए 15 8 120 दे रहा है ना, और आपके ऑप्शन में 17 विकर्ण है भी, तो 17 क्या होगा आपका आंसर होगा। एक 17 होगा, दूसरा 15 होगा, तीसरा 8 होगा, तो 15 8 120। तो ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको चूज करना है जो आपके सारे जो वैल्यू दे रखे हैं ना उसको फुलफिल कर दे। देखो क्षेत्रफल 120 है, 15 8 20 120, आंसर हो गया। दूसरा कौन सा है, परिमाप 46। तो परिमाप कैसे होता है, L प्लस बी को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 15 8 23, 23 दूना 46 मिल गया। इसका मतलब क्या होगा, विकर्ण 17 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपका जो मन है वो अगर 25 पे चला गया कि चलो 25 भी तो हो सकता है, 7 24 25 से, 7 24 25 से 25 भी हो सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 25 दिया तो एक कितना हो जाएगा, 24 होगा, एक 7 होगा, और 24 को 7 से मल्टीप्लाई करके कभी भी क्षेत्रफल 120 नहीं आना है, और ना ही इस दोनों से परिमाप 46 आने वाला है, इसीलिए 25 बेचारा कभी नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो 17 होगा आंसर, क्यों होगा, क्योंकि 8 15 17 में 15 8 120 और 15 8 23 दूना 46 हमको मिल रहा है। दूसरा सवाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका भी आंसर आपको बगल में मिल जाएगा। देखो कहाँ आंसर है, परिमाप दे रखा है इस बार कितना 34 और क्षेत्रफल दे रखा है 60। बिल्कुल ऊपर वाले सवाल के जैसा लैंग्वेज पढ़ना है इसको ये पढ़ना है, किसी आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है और परिमाप 34 है, तो इसके विकर्ण क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, एक आयताकार मैदान है, इसका विकर्ण निकालना है। तो L और B को गुना करके कितना बोल रहा है जी, 60 होना चाहिए। तो याद करो 5 12 13, 5 12 13, 12 पंचे 60। इसका मतलब ये विकर्ण जो होगा वो क्या होगा 13, और 13 आपके ऑप्शन में है भी। ठीक है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आपको हेल्प करता है, इस तरह के सवालों को चुटकी बजाते सॉल्व कर दो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बहुत सारे बच्चे आयत को ठीक से पढ़ते नहीं, इसलिए सवाल या तो गलत हो जाता है और नहीं तो बहुत ज़्यादा समय में क्या करते हैं बच्चे सवाल लगाते हैं। चलिए और सवालों को हम आपको बताते हैं। अब रही बात, अब जो रास्ता का क्षेत्रफल निकालना था वो कैसे निकालते हैं। चलिए एक और नया सवाल आपके बोर्ड पे। सवाल कहता है कि एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया है। यदि पथ का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो पथ की चौड़ाई क्या है। देखिए कहता है कि एक आयताकार मैदान है जो 38 मीटर लंबा है और 32 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसके अंदर की ओर क्या किया गया है, एक 38 है और एक 32 है। रास्ता अंदर की ओर बनाया गया है, अंदर की ओर रास्ता बनाया गया है, और इस रास्ता का जो एरिया है वो कितना है 600 वर्ग मीटर। तो आपसे पूछता है रास्ते की चौड़ाई कितनी है। देखिए तो रास्ता जब अंदर की तरफ होता है तो इसका एरिया क्या होता है, L प्लस बी माइनस 2W इंटू 2W। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, और ये क्षेत्रफल कितना के बराबर है, 600 वर्ग मीटर के बराबर। तो L और B के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ये दोनों वैल्यू मेरे पास है 38 और 32। 38 32 कितना हो गया 70। 70 माइनस 2W इंटू 2W बराबर कितना 600। अब देखिए, अब जो ज़्यादा समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे, तब जाके W का मान निकालेंगे, रास्ता का चौड़ाई निकालेंगे। लेकिन जो कम समझदार बच्चे हैं ना वो क्या करेंगे, W का मान इस ऑप्शन से उठा के डाल देंगे यहाँ, और जो W हमको क्या दे दे 600 दे दे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन से रख के देखते हैं 5, तो ये कितना होगा 5 दूना 10, तो 7 में से 10 गया, 70 में से 10 गया। ठीक है, और ये 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 60 गुणे 10 कितना हो गया 600। इसका मतलब है कि 5 मीटर ही जो होगा वो आपका आंसर होगा। ऑप्शन के थ्रू रख दिया। अगर मान लो 10 मीटर रखता तो कितना हो जाता, 70 माइनस 2 दाही 20 इंटू कितना, फिर 2 दाही 20, तो 70 माइनस 20 50, 50 दूना 20 कितना हो जाएगा 1000।
आपको लाना कितना है, मात्र 600। तो कितना पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। 5 मीटर पे आपका आंसर सही है। चलिए अगला एक और सवाल लगाते हैं। चलिए इस सवाल में क्या कहता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। उसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। मैदान की चौड़ाई क्या होगी। कहता है एक आयताकार मैदान है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या दे रखा है, 7:4, एक 7x और एक 4x। कहता है उसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता, ठीक है, उसके चारों ओर बनाया गया है। बाहर से कितना मीटर रास्ता, 4 मीटर। आप लंबाई चौड़ाई को सुविधा के हिसाब से यहाँ लिख डालिए, ठीक है। और रास्ता का क्षेत्रफल कितना है, 416 वर्ग मीटर। तो जब रास्ता बाहर से होता है क्या होता है, L+B+2W × 2W, ठीक है। मैदान के चारों ओर का मतलब हो गया मैदान के चारों ओर बाहर की ओर, ठीक है। एक बात समझ लीजिएगा, तो ये रास्ता का क्षेत्रफल है और रास्ता का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, 416 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए L+B+2W, तो L+B कितना, 7 4 11x, 11x प्लस 2W की बात करें तो रास्ता की जो चौड़ाई है वो कितनी है, W कितनी है, 4 है, ठीक है। तो 2 चौके 8 × 8 बराबर कितना, 416। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं। 8 पंचे 40, 8 दूना 16, तो 11x प्लस 8 बराबर कितना हो गया, 52। 11x बराबर क्या हो गया, 52 - 8 कितना हो गया भैया, 11x बराबर 44। तो x बराबर कितना, 4। इसका मतलब लंबाई कितना हो गया, 7x मतलब 28 और चौड़ाई कितना हो गया, 4x मतलब 16। ये हो गया आपका आंसर, L और B। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।